नमस्कार, दिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्य मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। इसके माध्यम से हम किन्हीं दो देशों के बीच होने वाले व्यापार का विश्लेषण कर पाते हैं। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, ये दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उनके कंपोजिशन को प्रभावित करता है, और जो रियल एक्सचेंज रेट है ये दो देशों के बीच होने वाले व्यापार के डायरेक्शन को प्रभावित करता है। यानी कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्वांटिटी प्रभावित करता है, जबकि जो रियल एक्सचेंज रेट है ये कौन देश एक्सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा इसका निर्धारण करता है। तो कैसे? सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट है क्या। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है इसका मतलब होता है एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में प्राइस। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में कीमत क्या है उसे हम कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। जैसे अगर हम ये कहें कि एक अमेरिकी डॉलर 20 रुपए के बराबर है, तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत होगी 20 रुपए। ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि भारत का 1 रुपया अमेरिका के 1/20 डॉलर के बराबर है। दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस फॉरेन करेंसी में या फॉरेन करेंसी का प्राइस डोमेस्टिक करेंसी में जो होता है उसे हम कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसी तरह से हम ये कहें कि एक यूरो की कीमत 50 रुपए, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो। तो किन्हीं भी दो देशों के बीच जो करेंसी की कीमत होती है उसे हम कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, मौद्रिक विनिमय दर हिंदी में हम कह सकते हैं। ये दर जो है ये देशों के बीच जो व्यापार है उसके कंपोजिशन को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक अमेरिकी डॉलर 10 रुपए के बराबर है। ऐसे में भारत का कोई एक्सपोर्ट है, मान लीजिए शर्ट है जिसकी कीमत भारत में 300 रुपए है। तो ये अमेरिका में जब एक्सपोर्ट की जाएगी तो इस रेट के हिसाब से अमेरिकी मार्केट में इसकी कीमत हो जाएगी $30। ऐसे में अमेरिका के लोग भारत से कुछ मात्रा में शर्ट खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि ये लोग 100 शर्ट खरीद रहे हैं। तो जब ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है तो भारत अमेरिका को 100 शर्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है। अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट में परिवर्तन हो गया। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो $1 से बदलकर $1 10 रुपए से बदलकर $1 20 रुपए का हो गया। अब देखिए व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। शर्ट की कीमत इंडिया में 300 रुपए है, लेकिन अमेरिका में अब इस रेट के हिसाब से जो शर्ट की कीमत डिसाइड की जाएगी तो इसकी कीमत हो जाएगी $15। पहले के मुकाबले भारत की जो शर्ट अमेरिका में थी वो सस्ती हो गई। ऐसा क्यों हुआ? नॉमिनल एक्सचेंज रेट बदलने के कारण। तो अब अमेरिका के लोग ज्यादा मात्रा में भारत से शर्ट खरीदेंगे। मान लीजिए लोग 220 शर्ट खरीदते हैं, तो ये कंपोजिशन हमारा बदल गया। पहले जहां हम 100 शर्ट का एक्सपोर्ट करते थे, अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट बदलने के कारण हम अमेरिका को 220 शर्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से इसका जो परिणाम होगा इंपोर्ट पर भी पड़ेगा। जैसे अगर हम कोई चीज अमेरिका से मंगा रहे हैं
मान लीजिए कि हम अमेरिका से कोई सामान मंगा रहे हैं जो अमेरिका में $5 का मिलता है। इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमारे देश में इसकी कीमत होगी ₹50। हमारे देश के लोग मान लो इसकी 200 यूनिट खरीदते हैं, लेकिन नॉमिनल एक्सचेंज रेट बदल गया, तो अब इस सामान के व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? आप देखिए कि ये $5 का है, इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से अब यह हमारे देश में ₹100 का हो जाएगा। निश्चित रूप से अब ये महंगा हो गया। तो अब भारत के लोग इसकी मात्रा कम कर देंगे, हो सकता है केवल 80 यूनिट हम मंगाएं। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बदलने के कारण हमारा इंपोर्ट कम हो गया। जो मैंने कहा था कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में अगर परिवर्तन होता है तो इससे देश का जो ट्रेड कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में देखा कि इस तरह से अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट बदल रहा है तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया और इंपोर्ट पहले की अपेक्षा घट गया। तो इसलिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट में होने वाला जो मूवमेंट है ये व्यापार के कंपोजिशन को प्रभावित करता है। तकनीकी दृष्टि से इस तरह का जो चेंज होता है कि अगर फॉरेन करेंसी किसी देश में महंगी हो जाती है तो उससे हम डोमेस्टिक करेंसी का डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो अगर डिप्रिसिएशन होता है तो इस तरह से ट्रेड कंपोजिशन बदलता है, और अगर अप्रिसिएशन होगा तो इसके विपरीत दिशा में व्यापार जाएगा। यानी कि अगर अप्रिसिएशन होता है तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो किसी देश के व्यापार के कंपोजिशन को प्रभावित करता है। अब हम आते हैं रियल एक्सचेंज रेट। कि रियल एक्सचेंज रेट क्या है? इसके माध्यम से डायरेक्शन, यानी कि हमें ये पता चलता है कि कौन देश किस वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा किस देश को और किस वस्तु का इंपोर्ट करेगा, इसे हम कहते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का जो डिटर्मिनेशन है वो रियल एक्सचेंज रेट के माध्यम से होता है। कैसे? सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि दो देशों के बीच जो व्यापार होता है वो मूल रूप से वस्तुओं की कीमतों में अंतर के कारण होता है। जैसे अगर भारत में सेब ₹60 किलो है और अमेरिका में भी सेब ₹60 किलो है तो निश्चित रूप से कोई व्यापार नहीं होगा। लेकिन अगर भारत में सेब ₹60 किलो है और अमेरिका में सेब ₹80 किलो है तब निश्चित रूप से अमेरिका के लोग भारत से सेब खरीदेंगे और भारत सेब का एक्सपोर्ट करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि सेब अमेरिका में सस्ता है या भारत में सस्ता है? इसी के लिए हमें रियल एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम ये कहें कि अमेरिका में जो सेब है वो $1 पर केजी है, $1 पर केजी, और भारत में से ₹60 किलो, ये अमेरिका में है और इंडिया में ₹60 पर केजी, इंडिया। अब हम ये कैसे समझेंगे कि कहां सस्ता है या कहां महंगा है? तो इसके लिए हम ये काम करेंगे कि ये जो अमेरिका में जो सेब है इसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। तो अगर एक अमेरिकी डॉलर ₹60 का है तो इस हिसाब से अमेरिका में जो सेब है उसकी कीमत हो जाएगी ₹60 इंटू 1, और भारत का ₹60 आ रही है। ये कंपैरिजन हो गया, यानी दोनों देशों में सेब की कीमत ₹60। ये जो रेशियो है ये आ गया आपका 1। इसी को हम कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट। तो अगर हम जनरल फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो हमारा जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जिसको हम ई से लिख दे रहे हैं एक्सचेंज रेट,
$1 यानी प्राइस इन यूएसए डिवाइडेड बाय प्राइस इन इंडिया, दिस इज रियल एक्सचेंज रेट। तो अगर रियल एक्सचेंज रेट 1 है तो दोनों देश के बीच उस वस्तु का व्यापार नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों में किसी भी देश में वस्तु सस्ती या महंगी नहीं। लेकिन अगर ये 1 से कम या ज्यादा है तब प्राइस डिफरेंस पैदा होगा, और जिस देश में वस्तु सस्ती होगी वह देश उस वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने ये वाला केस देखा, इस केस में दोनों देशों में व्यापार नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों में वस्तु की कीमत एक समान है। दूसरा केस हम देख लें। दूसरा केस हमारा यह है कि मान लीजिए अमेरिका में सेब की कीमत $2 पर केजी है, तो अब रियल एक्सचेंज रेट क्या आएगा? अब देखिए कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो 60 है और सेब की कीमत है $2 पर केजी, भारत में है 60 रुपीज। ये बराबर क्या आ गया? ये बराबर आ गया 2। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका का जो 1 किलो सेब है यूएसए का, ये भारत के 2 किलो सेब के बराबर है। यानी कि अमेरिका में जितना पैसा देकर 1 किलो सेब खरीदा जाएगा, भारत में उतना ही पैसा देकर 2 किलो सेब मिल सकता है। निश्चित रूप से ऐसे में अमेरिका वाले भारत से सेब खरीदना पसंद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो देश होगा वो अमेरिका को सेब का एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। ये जो स्थिति आ रही है, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 केजी जो इंडिया का सेब है ये अमेरिका के ½ केजी सेब के बराबर है। तो रियल एक्सचेंज रेट जो है ये वस्तुओं के बीच एक्सचेंज का रेशियो क्या होगा ये डिसाइड करता है। यहां पर यह हो गया कि भारत का जो सेब है वो सस्ता है। दूसरा केस हम लेते हैं कि अमेरिका में सेब की कीमत $1 पर केजी है, $1 पर केजी है, लेकिन भारत में जो सेब की कीमत है वो 100 रुपए पर केजी है। अब यहां पर एक्सचेंज रेट क्या आ रहा है? यहां पर एक्सचेंज रेट आ रहा है 0.6। इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत का सेब है वो महंगा है, अमेरिका में जो सेब है वो सस्ता है। तो ऐसे में अब भारत के लोग अमेरिका से सेब खरीदना पसंद करेंगे, तो अमेरिका सेब का एक्सपोर्टर बन जाएगा। तो इस तरह से जो रियल एक्सचेंज रेट है, इससे हम दो वस्तुओं का व्यापार किस प्रकार से होगा, कौन सा देश एक्सपोर्ट करेगा और कौन सा देश इंपोर्ट करेगा, ये डिसाइड करता है। अगर रियल एक्सचेंज रेट 1 है तो दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होगा। अगर रियल एक्सचेंज रेट 1 से कम है या ज्यादा है तब दोनों देशों के बीच व्यापार होगा। जिस देश की वस्तु दूसरे देश में सस्ती होगी वह एक्सपोर्ट करेगा और जिस देश में महंगी होगी वो इंपोर्ट करेगा। तो इस तरह से जो हमने कहा दैट रियल एक्सचेंज रेट डिटरमिन्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज, वो इस तरह से तय होता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रियल एक्सचेंज रेट डिपेंड किस पर करता है। आप देखिए कि यह 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, प्राइस इन यूएसए एंड प्राइस इन इंडिया। इन तीनों में से किसी में भी अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव रियल एक्सचेंज रेट पर पड़ेगा और रियल एक्सचेंज रेट पर प्रभाव पड़ने से हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड प्रभावित हो जाता है। तो
नॉमिनल एक्सचेंज रेट की अपेक्षा व्यापार को डिसाइड करने में रियल एक्सचेंज रेट की भूमिका कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें ना केवल नॉमिनल एक्सचेंज रेट बल्कि दोनों देशों के प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन या दोनों देशों में रिलेटिव प्राइसेस को भी हम कंसीडर करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि रियल एक्सचेंज रेट क्या है। तो इस तरह से नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट मिलकर एक देश का दूसरे देश से होने वाले व्यापार के कंपोजिशन और व्यापार के डायरेक्शन को प्रभावित करते हैं। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।